हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको लेक्चर नंबर 1 बिहार विशेष का लेक्चर नंबर 1 यानी बिहार स्पेशल बिहार पीसीएस प्री का एग्ज़ाम 8 मई को निर्धारित हो चुका है, यानी जंग की डेट है 8 मई। और आपको बिहार स्पेशल से कम 20 क्वेश्चन, मिनिमम 20 क्वेश्चन प्लस बिहार का करेंट और उसके साथ साथ बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, इन सबको मिला के कम से कम 30 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं बिहार के पीसीएस प्री के एग्ज़ाम में। तो बजट और सर्वे और करंट अफेयर कंप्लीट किया जा चुका है दृष्टि आईएएस और घटनासार से। उसके अलावा जो करंट अफेयर और स्टैटिक करंट अफेयर जो हैं, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल वगैरह सब कुछ, वो घटनासार से कंप्लीट किया जा चुका है अभी। और मार्च महीने का भी करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। मतलब ओवरऑल आपको बिहार जो 8 मई को होने वाला है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि मार्च तो कंप्लीट हो चुका है और अप्रैल का करंट अफेयर, अप्रैल का 1 से 15 अप्रैल तक का करंट अफेयर हम बनाकर आपको एक लेक्चर दे देंगे, ठीक है। तो चलिए बिहार स्पेशल का पहला लेक्चर हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं और बिहार को क्रैक करके आते हैं, बिहार पीसीएस प्री को क्रैक करके आते हैं। तो शुरुआत करेंगे बहुत आसानी के साथ, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए। कोई भी सब्जेक्ट आप लोग मस्ती से पढ़ा करिए, टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए, मस्ती से पढ़ना चाहिए, लेकिन समय निर्धारित करिए, उस समय पढ़ाई करिए अच्छे तरीके से। घूमना भी चाहिए, पार्टी भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि जीवन आपका 60 साल, मतलब कह सकते हैं कि 60 साल एक अच्छी ज़िंदगी होती है। उसमें से 5 से 6 साल तक तो पता ही नहीं चलता है। और अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 20 प्लस ही हैं, मतलब 20, कुछ लोग 25 प्लस होंगे या 20 प्लस ही लोग हैं। मतलब मान लीजिए आप लोग 40% तक ज़िंदगी अपनी निपटा चुके हैं, जो बढ़िया वाली ज़िंदगी होती है, तो 25 प्लस हो चुके हैं। उसके अलावा जो बची हुई ज़िंदगी है, तो उसमें शादी ब्याह, बच्चे, फिर बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, फिर वगैरह टेंशन वगैरह, फिर 50 प्लस हो जाएंगे तो शुगर वगैरह वगैरह सब बीमारियां आ जाएंगी, और फिर बैठ के आवारा हूँ गाना गाएंगे, है ना। तो इसलिए एंजॉय करते हुए पढ़िए, जल्द से जल्द निकाल के तुरंत अच्छी लाइफ शुरू करिए अपनी। चलिए देखते हैं बिहार को। और बिहार को हम लोग सबसे पहले भौगोलिक संरचना के बारे में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी क्वेश्चन पूछा गया, उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाता है, बिहार में भी पूछा जाता है, और इस बार पूछा जाएगा बिहार में। बहुत इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी जो है, मतलब बहुत कम, 1-2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे। अब हो सकता है 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं इस बार। तो एकदम बहुत ध्यान से, बहुत आराम के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बिहार के क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल टोटल, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, यानी 2.86% है भारत के 100% क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल। ओके, अब भारत का क्षेत्रफल तो आपको याद होना चाहिए, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। और भारत जो है 100% पूरे धरती के क्षेत्रफल की बात करें तो उसका 2.43% है ना, 2.43% है। 2.43 को 2.43 इंटू 2 करिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूनी के 6, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो कितना हो गया, 4.86 हो जा रहा है। लेकिन आप इसमें ही इंटू करिए, इसमें ही मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो 2.86 आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हो गया। यानी 43 में जो 0.43 है उसी में 2 से मल्टीप्लाई करिए, आपका 2.86% आ जाएगा। यानी बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है, ये याद होना चाहिए। कभी कभी नॉर्मली पूछ दिया जाएगा, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। 0.43 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.86 हो जाता है, और 2 कर देते हैं, यही बिहार का क्षेत्रफल है पूरे भारत के क्षेत्रफल का, ठीक है। एरिया में बात करें, क्षेत्रफल में किस नंबर पे है भारत के राज्यों में, तो 12वें नंबर पे है। और केंद्र शासित प्रदेश को, राज्यों की बात करते हैं तो 12वें नंबर पे, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनको भी ऐड करते हैं तो बिहार 13वें नंबर पे चला जाता है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड करें, केंद्र शासित प्रदेश को भी साथ में ले लेते हैं तो 13वें नंबर पे चला जाता है, ठीक है।
उत्तर से दक्षिण तक की ऐसे बात करें तो इसकी चौड़ाई मान सकते हैं कि 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर। और ऐसे हम लंबाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है। 345 483, 345 483, 345483। ओके, ठीक है। नेपाल के साथ बॉर्डर साझा होता है बिहार का 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। ओके, 729 किलोमीटर। बिहार का सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो किशनगंज है, किशन कन्हैया सबसे पूरब में है। किशनगंज जो है सबसे पूर्वी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, कैमूर भभुआ भी बोलते हैं। कैमूर जिले का नाम तो कैमूर ही है। तो इधर किशनगंज, इधर कैमूर, सबसे इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बिहार का? सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है बिहार का? सबसे दक्षिण तो गया जिला है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है बिहार का? गया जिला है। कौन सा? गया जिला है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई बिहार की जो है वो 483 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है, सबसे दक्षिणी जिला गया। ठीक है। नेपाल के साथ 729 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। 729 किलोमीटर की सीमा साझा होती है बिहार की। ठीक है। अब हम ट्रिक के द्वारा देखेंगे कि कौन कौन से ज़िले किस किस राज्य से सीमा साझा करते हैं। और बहुत ही एकदम सिंपल आसान सी ट्रिक, ऐसा लगेगा कि दाल रोटी खा के एकदम मस्त चल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पश्चिमी चंपारण, इधर पूर्वी चंपारण, इधर सीतामढ़ी, इधर मधुबनी, इधर सुपौल, इधर अररिया, इधर किशनगंज, है ना। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, 4 3 7, यानी 7 जिले। पहले तो यही याद रखिए, 7 जिले सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। कितना किलोमीटर? 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल के साथ। अब देखिए, पप्पू ने एक सेकंड, पप्पू कर दीजिए। पप्पू ने क्या खरीदा? सिम खरीदा। पप्पू ने सिम खरीदा। कैसे खरीदा? शौक से, SAUK, शौक से। पप्पू ने सिम खरीदा शौक से। पप्पू ने सिम खरीदा शौक से। प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, यस से, ने को साइलेंट कर दीजिए, यस से सीतामढ़ी। ठीक है। यस आई से सीतामढ़ी, यम से आपका मधुबनी। ठीक है। यस ए से हो जाएगा सुपौल, यस से सुपौल, ए से अररिया और के से किशनगंज। यू को साइलेंट कर दीजिए। याद आया? मतलब समझ में आया? याद हुआ? पप्पू ने, एक साफ लिखते हैं, पप्पू ने सिम खरीदा। सिम खरीदा। कैसे खरीदा? बहुत शौक से सिम खरीदता है। ठीक है, शौक से सिम खरीदता है। तो प से पश्चिमी चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, उसके बाद ने को साइलेंट कर दीजिए। यस आई से हो गया आपका सीतामढ़ी, यम से हो गया मधुबनी। ठीक है, 4 हो गए जिले। अब बचे कितने? 3 बचे। यहाँ पर आपको पता है सुपौल, ए से अररिया, यू को साइलेंट कर दीजिए और यहाँ पर आपका हो गया किशनगंज। ठीक है। तो 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पप्पू ने सिम खरीदा शौक से। 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर, जिसमें से किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है और पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तरी जिला है। कहाँ का? बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। याद रखिएगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम उत्तर प्रदेश की साइड आते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले, रोहतास भी है, 8 जिले सीमा साझा कर रहे हैं बिहार के किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है। कौन कौन से जिले हैं याद करना, ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के उत्तर प्रदेश से? इसके लिए भी बहुत आसान सी, एकदम सिंपल सी ट्रिक है। क्या है? पग में शीशा। एक तो पग में शीशा धंस गया है। पग में शीशा, बीबी का रोना, पग में शीशा, बीबी का रोना। कहीं घुमाने ले गए थे आप और पैर में शीशा धंस गया और आपकी बीबी जो हैं, वाइफ जो हैं, उनका रोना शुरू हो गया, बीबी का रोना। पग में शीशा, बीबी का रोना। ठीक है। पग में शीशा। प से हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ग से हो गया गोपालगंज, है ना। सी से हो गया सिवान, असा से हो गया सारण। मे को साइलेंट कर दीजिए। ठीक है। या फिर पग शीशा कर दीजिए, है ना। बीबी का, बी से आपका भोजपुर, बी से आपका बक्सर,
है ना। का को साइलेंट मत करिए, का से हो जाएगा कैमूर और रो से हो जाएगा रोहतास। हुआ नहीं हुआ, फिर से बताते हैं, फिर से। पग, पग में शीशा, पग में शीशा, बीबी का रोना, बीबी का रोना, ठीक है। बीबी, प से पश्चिम चंपारण, ग से गोपालगंज, सी से सिवान, सा से सारण, ठीक है। बी से आपका भोजपुर, बी से आपका बक्सर, रो से आपका का से आपका कैमूर और रो से आपका रोहतास, ठीक है। कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं बिहार के उत्तर प्रदेश के साथ। आपको याद हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश का बलिया ज़िला है जो ऐसे आकर अंदर घुसा हुआ पूरा बलिया यहाँ पर, ठीक है। और गंगा नदी, ऐसे ही गंगा नदी आती है और पटना को ऐसे पटना होते हुए आगे निकल जाती है, ठीक है, आगे निकल जाती है। और लगभग बराबर भागों में कह सकते हैं कि गंगा नदी एक कट करती है बिहार को, बराबर 2 बराबर भागों में कट करती है। ओके, पिछली बार क्या 2020 या 2020 में या तो उसके पहले पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पटना जो है कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। तो 1 ज़िला, 2 ज़िला, यहाँ पर देखिए अरवल भी है 3 ज़िला, 4 ज़िला, 5 ज़िला, यहाँ पर है शेखपुरा 6 7 8 9 10 हो गए। शेखपुरा तब नहीं होगा, यानी 9 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है पटना, बिहार की राजधानी पटना लगभग क्या 9 ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। एक बार आप भी चेक करिएगा, चेक करके बताइएगा कितने ज़िलों के साथ पटना सीमा साझा करता है बिहार के, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना कितने ज़िलों के साथ सीमा साझा करता है। हमने उत्तर प्रदेश के साथ देख लिया, अब हम आते हैं नीचे, इधर देखिए झारखंड के साथ सीमा साझा हो रही, झारखंड के साथ यहाँ तक सीमा साझा हो रही। कई ज़िले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ज़िले, 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के साथ, 8 ज़िले सीमा साझा कर रहे हैं झारखंड के साथ, 7 ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। और यहाँ पर पश्चिम बंगाल दिख रहा है, 1 2 3 ज़िले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने नेपाल के साथ देख लिया, नेपाल के साथ देख लिया, हमने उत्तर प्रदेश के साथ देख लिया, अब हम झारखंड पे पहुँचते हैं। झारखंड के साथ देखते हैं कितने ज़िले बिहार की सीमा साझा करते हैं ट्रिक के द्वारा। अभी जल्दी ही होली ख़त्म हुई है, होली ख़त्म हुई है तो रंग लगाते हैं होली में, RANG, ठीक है। होली के दिन आपके घर पे कटहल बना था, कटहल की सब्ज़ी बनी थी, तो RANG, ठीक है। रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा, ठीक है। रंग नहीं जाएगा मतलब रंग नहीं छूटेगा, जाएगा याद रखिए। रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया है। रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, ठीक है। बीबी ने कटहल खाया, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। नोट कर लीजिएगा अपनी कोई बुक होगी उसमें नोट कर लीजिए, या फिर घटना चक्र की एक बुक आई हुई है, पहले से भी आई थी वो, उसको देख लीजिए। रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। R से आपका रोहतास, A से आपका औरंगाबाद, R से रोहतास, A से आपका औरंगाबाद, G से आपका गया, ठीक है। नहीं से आपका नवादा, जा से आपका जमुई, B से आपका बांका, B से भागलपुर, कटहल से कटिहार। आया समझ में? रंग नहीं जाएगा, फिर से देखते हैं, RANG ऐसे, ठीक है। यन को साइलेंट करिए, रंग नहीं, ठीक है। रंग नहीं, न से हो जाएगा अलग, ठीक है। नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया, ठीक है। तो R से रोहतास, A से औरंगाबाद, G से आपका गया हो गया, नहीं से आपका नवादा हो गया, जाएगा से आपका हो गया जमुई, B से आपका बांका, B से भागलपुर, कटहल से कटिहार। याद हो गया? 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं झारखंड के साथ। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए पश्चिम बंगाल है। अब यहाँ पर कटहल, यहाँ पर ट्रिक है, 3 ज़िले हैं तो वैसे याद हो जाना चाहिए जैसे, लेकिन फिर भी याद कर लीजिए। कटहल पूरा किशन ने खा लिया, बचा हुआ कटहल जो था उसको पूरा किशन ने खा लिया, कटहल पूरा किशन ने खाया। कटहल से कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। तो आपने देख लिया बिहार सीमा साझा करता है भारत के 3 राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है, जिसमें हमने बताया नेपाल के साथ बिहार के 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। 729 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। हमने इसके बारे में ट्रिक बताई कि
पप्पू ने सिम खरीदा, पप्पू ने सिम खरीदा शौक से, पप्पू ने सिम खरीदा शौक से। पश्चिम चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सिम यस आई से हो गया सीतामढ़ी, एम से मधुबनी, यस से सुपौल, ए से अररिया, के से किशनगंज। ठीक है, 7 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के नेपाल के साथ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं। हमने कहा पग में शीशा बीबी का रोना, पग में शीशा बीबी का रोना, हमने ये बताया ट्रिक आपको, बीबी का रोना। प से पश्चिम चंपारण, ग से गोपालगंज, और यहाँ पर सिवान, ये सारण, यहाँ बी से भोजपुर, यहाँ से बक्सर, यहाँ से का से कैमूर, रो से रोहतास। हो गया। उसके बाद हमने नीचे क्या बताया ट्रिक कि रंग नहीं जाएगा, रंग नहीं जाएगा क्योंकि बीबी ने कटहल खाया। तो 8 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जिले सीमा साझा करते हैं बिहार के किसके साथ, झारखंड के साथ। इधर 3 जिले बचते हैं, यानी कटहल पूरा किशन ने खाया तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ओके, ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया है। ठीक है, भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा होती है, नेपाल के साथ सीमा साझा होती है बिहार की। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अब भी समस्या लग रही हो तो मुंह धुलिए, एक बार पानी से मुंह धुलिए, फिर आइए उठ के, और अपने धैर्य और धीरज को अपने आसपास बैठाइए और उनको कहिए कि थोड़ा शांति से तुम लोग बैठे रहो, हम कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, काहे कि निकाल लेंगे तो जल्दी से शादी ब्याह हो जाएगा हमारा। ओके, ठीक है बबुआ, चलो आगे बढ़त है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल की बात हो गई, एरिया में 12वें नंबर पर, स्टेट और यूटी की बात करते हैं तो 13वें पे, क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर याद हो जाना चाहिए, और 2.86% जो भारत के क्षेत्रफल का। तो ये चीज़ यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अब मैप में देख लेते हैं बिहार को। अब यहाँ पर दिख रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश जल्द ही उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून को। तो आपको मई महीने में उत्तर प्रदेश स्पेशल का पूरा लेक्चर मिलेगा, पूरा अपडेटेड लेक्चर दिया जाएगा, करंट अफेयर बेस्ड एकदम पूरा बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा, है ना, आंधी तूफान की तरह। ऐसे ही इसको भी पढ़िए। उत्तर प्रदेश 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, है ना। यहाँ पर देखिए ये रहा बिहार। हमने बताया आपको कि बिहार सीमा साझा करता है यहाँ उत्तर प्रदेश से, झारखंड के साथ, इधर पश्चिम बंगाल के साथ, क्लियर हो गया। और यहाँ नेपाल के साथ 729 किलोमीटर सीमा साझा होती है। 7 जिले, इधर 8 जिले, इधर 3 जिले। याद हो गया, याद हो जाना चाहिए। लोकेशन अब जान जाएंगे तो यहाँ से मान लीजिए कि 1-2 क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब देखते हैं आगे। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार जो है अविभाजित बंगाल का भाग था, यानी 22 मार्च को ही प्रतिवर्ष मनाया जाता है बिहार दिवस मनाया जाता है। और बिहार नाम पढ़ने की बात करें तो बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ा है। विहार चैत्य होता है जहाँ पर पूजा करते हैं, जहाँ पर ध्यान लगाते हैं। विहार होता है जहाँ पर रहते हैं, बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, तो इसलिए बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार नाम पड़ा है। विहार होता है, विहार बोलते बोलते बिहार हो गया, यानी तत्सम से तद्भव हो गया। ओके, ठीक है। 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आ गए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। 25 अगस्त 2000 को विधेयक राष्ट्रपति KR नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। ये झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार से, उड़ीसा से कट के अस्तित्व में आया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये झारखंड और उत्तराखंड 3 राज्य बने थे सन 2000 में। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बिहार में जिलों की बात करें तो जिले हैं 38, लेकिन अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि एक और नया जिला बनाया जाएगा। बाढ़ उसका नाम रखा गया, बाढ़ जिला, बाढ़। ठीक है, याद रखिएगा, बाढ़ जिला, बाढ़ ही नाम रखती है।
है ना। तो नया जिला 39वां जिला हो जाएगा। विधानसभा सीट की बात करें 243 सीट हैं, 243 हमने क्या बताया था, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 263 स्क्वायर किलोमीटर। फिर से देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है ना। और जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है, 2.43% यानी 243 जो है क्या है, विधानसभा सीटें हैं बिहार में, है ना, 2.43। लेकिन हम यहीं पर इंटू 2 कर दे रहे थे, तो 43 × 682 वैसे ही रहने दीजिए। तो ये बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का हो जाता है। 3 चीज़ें ही क्लियर हो गई। 243 विधानसभा सीटें हैं, 38 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए हैं, 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं, यानी अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं, है ना, ठीक है। विधान परिषद में 75 सीटें, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। याद रखिए कि सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी उत्तराखंड का पेपर हुआ था, उत्तराखंड में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे ही पूछ दिया गया, विधानसभा राज्यसभा लोकसभा की सीटों के आधार पर ही पूछ दिया गया, और हमने उत्तराखंड पढ़ाया था इसके पहले, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें। हमने क्या देखा, 22 मार्च 1912 को, सीधे याद रखिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता। आपके लिए एक क्वेश्चन है, इस वर्ष जो बिहार दिवस मनाया गया है, हमने करंट अफेयर में पढ़ाया है, लेक्चर देख लीजिएगा, उसको पढ़ा हुआ है, उसमें हमने बताया है कि बिहार दिवस जो मनाया गया है वो कौन से नंबर का इस बार मनाया गया है, और इस वर्ष बिहार दिवस की थीम क्या थी, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ें। बाकी चीज़ें हमने बता दिया आपको। अब आगे बढ़ेंगे। राज्य की भाषा की बात करें तो हिंदी, दूसरी राज्य की भाषा उर्दू। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी है और उर्दू है। राज्य की प्रतीक की बात करें तो राज्य की वृक्ष पीपल, राज्य की पुष्प गेंदा, ससुराल गेंदा फूल, गाना सुने होंगे आप। तो राज्य की वृक्ष पीपल, राज्य की पुष्प गेंदा और राज्य की पशु बैल। 2013 से पहले रीछ था, बैल। राज्य की पक्षी गौरैया, पहले नीलकंठ या नक्ता होता था, ठीक है। 20 मार्च को प्रतिवर्ष गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो राज्य की पक्षी गौरैया है जो उड़ती है फुर्र फुर्र, ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ उड़ती है। तो अपने घरों के ऊपर गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, थोड़ा सा पानी रखा करिए, थोड़ा सा दाना रख दिया करिए, क्योंकि इनके पास, आपके पास खुद का घर है, आप घर में अपने खाना बना के रखते हैं, आप चावल गेहूँ ये सब स्टोर करके रखते हैं, आटा रखते हैं, लेकिन इन पक्षियों के बारे में आपने कभी कुछ सोचा है? पक्षियाँ जो होते हैं इनके पास कुछ भी नहीं होता है ना। ये बस इनके पास घर तो अपना खुद बनाते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, घर बनाते हैं सब, लेकिन भोजन की व्यवस्था इनकी नहीं होती है। ये रेगुलर मतलब कि डेली वेज वाले होते हैं, वेज तो नहीं मिलता है, बस घूमते रहते हैं, जहाँ मिला खा लिए। तो थोड़ा रख देंगे तो इनको थोड़ा आसानी हो जाएगी, और एक इंसानियत के नाते आपको रखना भी चाहिए, ओके। तो राज्य की भाषा हिंदी, दूसरी राज्य की भाषा उर्दू, राज्य की प्रतीक राज्य की वृक्ष पीपल, राज्य की पुष्प गेंदा, राज्य की पशु बैल और राज्य की पक्षी गौरैया। स्पैरो, वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की क्या थीम है? कई बार हमने पूछा है, फिर एक बार पूछ रहे हैं, इसको कमेंट करिएगा इस वर्ष की क्या थीम है गौरैया दिवस की, ओके, ठीक है। पहले नीलकंठ या नक्ता था, ओके। और सर्वाधिक जिले वगैरह के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, चीज़ें बहुत आपने देख लिया, राज्य की भाषा ये सब देख लिया। अब इतना ये जो ट्रिक वगैरह यहाँ पर जो बताए हैं, इसको अभी याद करिए, रट डालिए एकदम, ठीक है। कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए यहाँ तक कि हमें याद नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। 2-3 या 4 लेक्चर में बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बिहार, और बिहार की टेंशन छोड़ दीजिए, ओके, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहिए। पॉलिटी का लेक्चर आपको 2 लेक्चर लगभग हो चुका है चैनल ऑनलाइन अधिकारी पर। उसके अलावा आपको हिस्ट्री पूरा कंप्लीट की जा चुकी है। हिस्ट्री तीनों प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन सब खत्म की जा चुकी है, और भारत का भूगोल पूरा 1 लेक्चर दिया जा चुका है। आप देखते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।